हेडक्वार्टर में कुछ रावण, कुछ यजीद, कुछ कंस लोग बैठ गए हैं और जिसको दलाल अपराधी माफिया चाह रहा है, नेता चाह रहे हैं, कमर में पिस्टल रखवा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तो ये जो डर सता रहा है ना, तो इतना ही इन लोगों को औकात है तो सीबीआई इंक्वायरी करा दो। जो आदमी अपनी जाति, समाज और गरीब तबकों को सुरक्षित न रख सके, वो आदमी स्थापना दिवस क्या मनाएगा? 4 साल 2 महीने का सजा रोज इसमें भारत बदल रहा है क्या? ये कोई सब्जेक्ट है? ये कोई मुद्दा है? आप अलग बात नहीं, ये कोई मुद्दा हो गई थी सर। मैं इतने जानता हूँ, कोई अपने घर में इस तरीके से नहीं करेगा। लेकिन हमें हथियार का, बाउंसर का, ताकत का, Y+ का, YZ सिक्योरिटी का जो फितरत चढ़ती जा रही है, बिना सुरक्षा के हथियार चलाने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता कि राजू जी कोई इस तरह का गोली मारे हैं किसी को। सर एक जगह घटना घट गई, न्यायालय को धन्यवाद कि उन्होंने इसको महसूस किया, कम सजा। सर सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी 2 युवकों के और युवक के कमर में पिस्टल रखा जा रहा है पुलिस की तरफ से। भैया पुलिस यही कर रही है। पूरे बिहार की पुलिस का बस चले तो कोई माँ बहन की गाली दे रहा है। पुलिस से बड़ा अभी के डेट में गुंडा, पुलिस से बड़ा अभी के डेट में आतंकवादी के रूप में काम करने की जो प्रवृत्ति बन गई है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। हमाम में सब नंगे। हेडक्वार्टर में कुछ रावण, कुछ यजीद, कुछ कंस लोग बैठ गए हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति हेडक्वार्टर की है, उसी तरह का लगातार राजनीतिक द्वेष के कारण कहीं पर पुलिस पीट रही है और जिसको दलाल अपराधी माफिया चाह रहा है, नेता चाह रहे हैं, कमर में पिस्टल रखवा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। ये जो गोली चल रही है, मरवा रहे हैं और कमर में पिस्टल रखा जा रहा है, तंग किया जा रहा है, या तो राजनीतिक कारणों से या किसी गलत कामों को कोई रोक रहा है उसको फंसा दो। जैसे ईडी सीबीआई है, बिहार की पुलिस गुंडई की सीमा और अपराधी तरीके से काम कर रही है। सर भरत तिवारी इनकाउंटर के लगभग 20 दिन होने को है सर, अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उनके घर गए हैं। भैया नाटक करने से क्या फायदा? काहे का कलाकारी करते हो? 20 साल नाटक कलाकारी कर ली, कभी न्याय नहीं मिली और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। सब राजनीति करना, जब देख रहा है कि अब पूरा का पूरा ऊंची जात समाज के लोग, पूरा एनडीए का मोह भंग हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग आहत हो गए, क्योंकि पिछड़ा पर इतना ना आतंक पहले ही पैदा कर दिया है। नीला झंडे पर, दलित पर हरा का गाली देकर, तो उसको लग रहा है कि नीला और हरा तो पहले ही नहीं है, अब ब्राह्मण समाज भी चला जाएगा, तो रफ्फू चक्कर करने में लगे हुए। तो ये जो डर सता रहा है ना, तो इतना ही इन लोगों को औकात है तो सीबीआई इंक्वायरी करा दो और 1 करोड़ रुपया दिला दो, और जो यहां से जा करके टास्क फोर्स मारा उसको 302 का मुकदमा कर दो। वहां के डीएसपी तो मारा नहीं जिसको आपने प्रमोशन दिया। तो जब मारा ही नहीं और मारा यहाँ का टास्क ये एसटीएफ, तो एसटीएफ पर न कार्रवाई करिएगा, ये करते ही नहीं है। और सीबीआई इंक्वायरी करने की औकात ही नहीं है, अमित भाई से करा दीजिए।
और सम्राट भाई से यहाँ रिकमेंडेशन करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक मंत्री कहते हैं नहीं गलत नहीं है, तो सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, सही में आप बोल रहे हैं गलत नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि गलत हो गया, तो आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए, सीबीआई बता देगा कि सही में गलत हो गया। तो दोनों मंत्री को संतुष्ट कर देगा सीबीआई कि गलत है कि सही है। राजद का आज स्थापना दिवस है, तेजस्वी यादव यात्रा पर। अच्छा एक बात बताइए, लालू यादव जी अपने अंतिम सांस तक बेचारे निभा रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं। और लालू यादव जी को तो ये लोग बहुत पहले ही उनके विचारों को छोड़ चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। इन लोगों को बिहार के घटना से, किसान के घटना से कुशवाहा को मार दिया, उसके घटना से 30 यादव को छपरा में मार दिया, उनकी घटना से जो आदमी अपनी जाति, समाज और गरीब तबकों को सुरक्षित न रख सके, वो आदमी स्थापना दिवस क्या मनाएगा? आप हमको बताओ। लड़ना किसान मर रहा है, मोतिहारी में गरीब लोग मर रहे हैं, डेली घटना घट रही है, जुल्म पर जुल्म हो रहा है, आतंक का राज बना हुआ है, और हम जट सुरक्षा और अपने रसूख को बचाने में लगे हुए हैं। लालू यादव को तो सुरक्षा रहनी चाहिए ना, लेकिन सुरक्षा के लिए हाय तौबा की कोई जरूरत नहीं, सुरक्षा रहनी चाहिए। ये सुरक्षा इसलिए घटाई गई थी कि राज्यसभा जीतना था, ये सुरक्षा इसलिए रखी। बीजेपी को सबसे अच्छा लगता है नया राजद जो है, पुराना नहीं, जो नया राजद है। बीजेपी को लगता है नया राजद को जिंदा रखो और हम भी जिंदा रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।